अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, थोड़ी सी सरप्राइज़ भी है, थोड़ी चौंका देने वाली भी है। जब हमारा दौर था सीखने का, जब ये डिश का नाम हमारे पास आया तो हमारी पूरी क्लास परेशान थी कि ऐसे मुमकिन कैसे है। लेकिन जब बनी और सामने सर्व हुई तो फिर हमें यकीन आया कि भाई ये चीज़ बन सकती है, और फिर उस पर बहुत अच्छी तरीके से हमने मेहनत करी और आज वो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने इंशाल्लाह ताला चंद लम्हों बाद, यानी कि 25-30 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला आ जाएगा और आप देखेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। बिरयानी हमारे कल्चर में, भले वो छोटा इलाका हो, बड़ा शहर हो, मेगा सिटी हो या हमारा कोई गांव हो, बिरयानी हर एक को पसंद है। और बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कंप्लीट मेन कोर्स जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ख़ास बिरयानियों की, तो उसमें सरे फहरिस्त जो बिरयानी है वो है डंडा बिरयानी। जी हाँ, बकरे की बोंग के साथ जो बनती है, सरे फहरिस्त है जनाब। अनारकली बिरयानी जो मेरी है वो सरे फहरिस्त है। लेकिन एक बिरयानी और भी है जनाब, अब वो है वन एंड ओनली, शायद आप लोग के लिए सरप्राइज भी हो। कच्चे गोश्त की बिरयानी, बीफ, मटन, चिकन तीनों में बन सकती है। मेरे पास टाइम लिमिट है इसलिए मैं इसको चिकन में बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास टाइम की कैद नहीं है तो आप मटन में चाहे बनाएं चाहे बीफ में बनाएं, कच्चे गोश्त की बिरयानी कहलाती है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि कच्चे मटन की बिरयानी या कच्चे बीफ की बिरयानी या कच्चे चिकन की बिरयानी। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो आज वो कच्चे गोश्त की बिरयानी हम देखते हैं कि बनते क्या, और ये आम बिरयानियों से कतई मुख्तलिफ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। याद रखिएगा, मैं मीट का इस्तेमाल जो करूँगा वो चिकन करूँगा अपने वक्त को बचाने के लिए। सेम मेथड, सेम तरीक़ाकार आप मटन में अप्लाई करें या बीफ में अप्लाई करें, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा वो अभी कुकिंग के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि वो फ़र्क क्या होगा। यहाँ जनाब चिकन ले लेते हैं ½ kg के बराबर। अच्छा, हम वज़न होगा ये, यानी कि राइस हमारे पास ½ kg है तो ½ kg चिकन। अगर 2 किलो राइस है तो 2 किलो चिकन। ये याद रखिएगा कि कच्चे गोश्त की जो बिरयानी है वो हम वज़न में बनेगी। आप इसको ज़्यादा गोश्त शामिल ना करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गोश्त शामिल किया तो शायद वो जायका आप नहीं हासिल कर सकेंगे जो असल में कच्चे गोश्त बिरयानी का होता है। यहाँ पे गोश्त को हमने छोटे बोटियों में काट लेना है। अच्छा, यहाँ मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हड्डी वाली चिकन या मटन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है जनाब। बरकत देने वाली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। ½ kg चिकन, छोटे पीसेस काट लें। और ये हमने अलहदा से रख दिया। ½ kg से थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर बच्चे लवर हैं बहुत ज़्यादा मीट के, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बस ज़रूरत से ज़्यादा मीट हमारे बाकी चीज़ों के मसालों को ख़त्म कर देगा।
इतना सा फ़र्क होगा। अच्छा जनाब, अब हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल। मिक्सिंग बॉल में ये चिकन के क्यूब या मटन का गोश्त या बीफ का गोश्त हमने शामिल करना है और अब इसको हम देंगे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट है जनाब, इस चिकन में 1 टेबल स्पून भर के पीला वाला पपीता छिलके के साथ पीसना है, ठीक है। तो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। ये मैं शामिल करता हूं इसमें। इन दो चीज़ों को पहले मिक्स कर लूं। उसके बाद आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और जनाब 1 एंड ओनली मेरे पास मौजूद है शान, जो पाकिस्तान की भी शान है। 100% खालिस मेयारी मसाले जात। आप इंडिविजुअल मसाला यूज़ कर सकते हैं और आप मिक्स वैरायटी जो है इसकी, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह भरपूर। ये एक ऐसा मसाला है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करता है। ऐसा शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ पे शान अवेलेबल ना हो। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। ये आ गया जनाब हमारे पास 1 चाय की चमची, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर आ गया और दही शामिल होगा इसमें 1 पाव। दही को फेंटना नहीं है, डायरेक्ट। और साथ में जायके के हिसाब से नमक। अब अदरक लहसुन, मसाले, दही, नमक, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल करी। और हाँ, पपीता मत भूलिएगा। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़हन में याद रखिएगा, गोश्त कच्चा है। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको अब यहाँ रख देता हूँ मज़े से। अगर चिकन है तो 10-15 मिनट, बीफ है तो कम से कम 1.5 घंटा, मटन है तो कम से कम 1 घंटा। ये रेशो है टाइमिंग का। चिकन 10-15 मिनट काफ़ी है, मटन 1 घंटा और अगर बीफ है तो 1.5 घंटा कम से कम। इस तरीके से आपने रखना है। लेकिन इसको किसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे या ऐसे फ्रिज में ना रख दें कि जहाँ कूलिंग ज़्यादा हो। थोड़ा छोड़ दें ताकि हर मसाला, दही, पपीता अपना अमल इस गोश्त के साथ कर सके। और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और पानी हमने रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर क्या करना है, ये भी बड़ा कीमती एक ट्रिक है। इलायची हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 से 2 अदद। 2 अदद छोटी वाली इलायची शामिल करेंगे। लौंग 2-3 दाने, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बहुत थोड़ा सा 1/4 चाय की चमची के बराबर ज़ीरा, चंद दाने काली मिर्च के और 1 अदद
इसके अंदर बे लीफ का पत्ता तोड़ के ये खड़ा गरम मसाला पानी के लिए शामिल करना है। बाकी जो खड़ा गरम मसाला है जिसके अंदर 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, तकरीबन 5-6 दाने लौंग, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, 200 में कर लें इसको, और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, 1/4 चाय की चमची ज़ीरा और छोटा सा एक बे लीफ का पत्ता तोड़ के वो हमने, ये शामिल हो गया हमारे इस चिकन के मसाले में। और इसको हमने कर देना है अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि ये मसाला भी अपनी खुशबू इस चिकन को दे दे। ये काम हमारा ख़त्म। अब आ जाते हैं जनाब हम दूसरी तरफ। अच्छा, इसकी मजबूरी है, याद रखिएगा कि ये घी में बनेगी। आप ऑयल में बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आपके घर का खाना है। बाज़ लोग अवॉइड करते हैं घी को कि नहीं खाते, उनकी अपनी चॉइस है। बाज़ लोग राइस नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे खाने जो लोगों को पसंद नहीं है वो नहीं खाते, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन असल जो इसका जायका है, जो ऑथेंटिक, जिसको कहते हैं कि असल जायका, खालिस, ओरिजिनल, वो घी है। ये बात मैं अक्सर बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी जितने ब्रांडेड खाने हैं, पाकिस्तानी जितनी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, वो घी में बनाई जाती हैं। इवन कि सुबह नाश्ते में संडे वाले दिन जब हम हलवा पूरी खाते हैं तो वो तक घी में तली जाती हैं। इवन निहारी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट डिश ख्याल की जाती है, और पूरे पाकिस्तान के अच्छे बड़े शहरों में निहारी बड़ी वाफिर मकदार में बिकती है। निहारी भी घी में बनती है। यकीन ना आए तो निहारी की एक प्लेट लेके 1-1.5 घंटे के लिए किसी जगह रख के देखें, ठंडे थोड़ी सी हवा डाली, वो 1-1.5 घंटे बाद जम जाएगी और उसके ऊपर घी की पपड़ी पूरी जमना शुरू हो जाएगी। फिर आपको यकीन आ जाएगा कि भाई ये तो घी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1/4 कप या फिर टेबल स्पून के हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं, लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर घी हम शामिल करेंगे। घी को रेडी कर दिया। राइस के लिए पानी, 3 अदद छोटी प्याज, याद रखिएगा इसमें दरमियानी या बड़ी प्याज का कोई काम नहीं है। तो 3 अदद हमने छोटी प्याज लेनी है। और इसको हमने बारीक काट लेना है। प्याज तीनों छोटे साइज़ की। बस ख़वातीन थोड़ी सहूलत के लिए 3 की जगह 1 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। उसका नुकसान उनको क्या होगा ये उनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल कोई सी भी हो, जितनी ज़्यादा अपने पौधे अपनी बेल या ज़मीन के नीचे रहेगी वो बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा वो बड़ी या साइज़ में या वज़न में बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो अपनी एज, यंग एज ख़त्म कर चुकी है। और जितनी छोटी वेजिटेबल होगी वो 100% यंग होगी। और यंग किसी भी चीज़ को, यंग की हम जब बात करते हैं, बिल्कुल जवान या यंग, उसकी जो फ्रेशनेस, ताकत, एनर्जी जो होती है वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे छोटी प्याज का मकसद यूज़ करने का क्या है ये मैं दिखा दूँ, ताकि आपको वजह समझ में आ जाए कि मैं इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। वजह यह है कि जब हम बड़ी प्याज या दरमियानी या बड़ी प्याज को काटेंगे तो उसका ये जो लेयर होती है वो इतनी पतली नहीं हो सकती। ये मेरे हाथ में देख सकते हैं आप घर पे ट्राई करके देखेंगे। बड़ी प्याज को काटेंगे और इस तरीके से काट के उसका एक लेयर उठा के देखेंगे
तो वो होगी तो इतनी पतली क्योंकि काटी आपने, लेकिन उसके अपना वजूद की चौड़ाई बहुत होगी। ये फर्क है प्याज में, इसलिए हमने, क्योंकि हमें बहुत मजेदार और मीठी प्याज चाहिए। और यहां पे जनाब इसको मैं रखता हूं घी में फ्राई करने के लिए, और आपसे ज़्यादा चाहता हूं ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज को लाल करना है, याद रखिएगा जलाना नहीं है। प्याज जब गोल्डन कलर की हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। घी याद रखिएगा, अब वो घी जो है, प्याज क्योंकि हम उसमें फ्राई कर रहे हैं तो अब घी का जायका बड़ा डिफरेंट और मज़ेदार हो चुका है। अगर आप चाहें तो प्याज को अलहदा भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मज़ेदार जायके के लिए प्याज को इसी तरीके से आपने करना है। और जब प्याज अच्छी तरीके से लाल हो जाए तो चूल्हे को बंद करके आपने इस प्याज को निकाल लेना है। और प्लेट पे लाते ही इसको आपने खोल देना है और थोड़ी सी हवा वाली जगह पे रखेंगे इसको, ताकि ये मजीद काली ना हो जाए, फौरन के फौरन ठंडी हो जाए। और ये अब प्याज बिल्कुल रेडी है। आप हलीम पे डाल के खाएं, कढ़ाई पे डाल के खाएं, लातादाद ऐसे खाने जिसके ऊपर आप ब्राउन प्याज डाल के खाते हैं, ये परफेक्ट रेडी है। अच्छा जनाब, वाटर हमारे पास रेडी है, तो पहले हम राइस उसमें शामिल कर दें। हाफ केजी राइस गर्म पानी में। जायके के हिसाब से नमक, थोड़ा सा गरम मसाला हमने इस्तेमाल किया था, आपने याद होगा आपको। तो अब यहाँ पे हमने नमक शामिल करना है, राइस को जहन में रखते हुए। नमक थोड़ा सा खुलता हुआ भी हो तो कोई मुजायका नहीं, क्योंकि वो पानी के साथ निकल जाएगा। और अब इस राइस को थोड़ा सा आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी में राइस बड़ी अहमियत रखता है, याद रखिएगा। मैंने शुरू में एक जुमला कहा है कि ये आम बिरयानी नहीं है, ये आम बिरयानियों से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, वो जुमला याद रखिएगा। हम नॉर्मल बिरयानी के अंदर जब राइस को कुक करते हैं तो पानी और उसके अंदर फिर करी जैसी आने लगती है, तो जैसी करी बनने से पहले थोड़ा सा राइस निकाल के हम बिरयानी में शामिल कर देते हैं, और फिर 4 कनी 3 कनी का राइस हम डाल के दम कंप्लीट कर देते हैं। याद रख होगा आपको शायद, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बिरयानी बना चुका हूँ। लेकिन कच्चे गोश्त की बिरयानी में कंप्लीट पूरा राइस एक साथ होगा 4 कनी, ठीक है। इसके अंदर ऊंच नीच नहीं होगी, ना तो कच्चा राइस हो इस्तेमाल होगा, ना 2 कनी वाला इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड 4 कनी वाला राइस, यानी कि कच्चे के फौरन बाद जो अमल आता है, यानी कि राइस का दाना टूटा और आपने राइस को रिमूव कर लेना है। अगर इतनी जल्दी आपने नहीं करा तो फिर ये राइस आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, याद रखिएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं अफशान बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशान, क्या हाल चाल है? ओह आई एम सॉरी, आपकी कॉल हम तक आई, आपका नाम आया, लेकिन उसके बाद शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जनाब, अब ख्याल रखिएगा, ये राइस बहुत एहतियात से। अब आ जाते हैं इस चिकन की तरफ। चिकन को कतई तौर से पकाना नहीं है, क्योंकि चैलेंज है कच्चे गोश्त की बिरयानी। वो घी
जिसमें अभी अभी हमने प्याज को लाल किया है, चूल्हा बंद है हमारा, ठीक है। उसके अंदर ये मसाले वाली चिकन आपने ड्रॉप कर देनी है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। इसको थोड़ा सा लेवल में ले जाएंगे। इसको मैं रखता हूं यहां। बहुत थोड़ी सी ब्राउन प्याज जो है, 3 प्याज उसकी हाफ यहां शामिल करेंगे। तकरीबन क्वार्टर चाय की चमची बड़ी इलायची, छोटी इलायची का पाउडर और 1 चुटकी जायफल जवित्री, ये शामिल करना। अब क्या करेंगे ये देखेंगे एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस को बहुत एहतियात रखनी है राइस में। देखें कच्चे गोश्त की बिरयानी है। मुझे शिकायत मत कीजिएगा अगर आपने राइस ज़रा से भी गलत कर लिया। राइस का मैं बार बार बता रहा हूँ कि कच्चे के बाद जैसी 4 कनी आ जाए राइस को हमने रिमूव कर लेना है, क्योंकि गोश्त हमारा कच्चा है। और राइस को स्ट्रेनर में आपने ड्रेन आउट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये राइस, अच्छा मैं ये तो दिखा दूँ आपको कि गोश्त अभी तक कच्चा है जनाब। ये देख लीजिएगा, ये गोश्त कच्चा है, इसको पकाया नहीं है हमने। कहीं आपके जहन में ये हो कि जी पका लिया होगा, ऐसा नहीं है। और ये राइस हमने 4 कनी का इस पर फैला देना है। इसके ऊपर बाकी बची हुई प्याज, मीठा पीला रंग, जर्दे का रंग जो होता है, बिरयानी कलर भी कहते हैं, बहुत थोड़े से पानी के साथ या दूध के साथ हल कर लें और 1 या 2 जगह आपने ड्रॉप कर देना है। और थोड़ा सा घी जो बचा हुआ था उसको हमने मेल्टेड कर लिया और इस घी को हमने तकरीबन क्वार्टर कप घी, ये उसके बाद 1 चुटकी जायफल जवित्री जो बची वो हमने इसके ऊपर, क्वार्टर चाय की चमची बड़ी और छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर वो हमने इस पे शामिल किया और इसको हम दे देंगे दम। चूल्हे को तेज करेंगे शुरू में। कच्चे गोश्त की बिरयानी दम पे जा चुकी है। अब इसको कुछ भी नहीं करना आपने, याद रखिएगा। बीफ हो, मटन हो, तीनों और चिकन हो, तीनों का मेथड सेम है। सिर्फ मैरिनेशन का जो गैप है वो आपने लाना है। राइस 4 कनी, अगर ज़रा सा भी ज़्यादा राइस उबल गया तो फिर मेरा नाम हटा के अपना नाम लिख लीजिएगा उसमें। और ये अब राइस बिरयानी हमारी रवा दवा है, कच्चे गोश्त की बिरयानी, ठीक है। इसको बहुत सारी जगहों पे कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी भी कहते हैं। अच्छा, एक हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल सादी बनती है जो सिर्फ नमक में और कलर के साथ बनाई जाती है, वो भी है। इसी तरीके से एक दिल्ली की बिरयानी होती है, सादा दिल्ली बिरयानी। इसी तरीके से एक डंडा बिरयानी होती है दिल्ली के। बिरयानियों की किस्में बहुत ज़्यादा हैं। और फिर हमारे पास है सिंधी बिरयानी, फिर हमारे पास है मसालेदार चटखारी बिरयानी, फिर बॉम्बे मसाली बिरयानी। ये तमाम डिफरेंट बिरयानियां हैं, लेकिन हैं बिरयानी, भाई ये ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे
अब इन तमाम चीज़ों का काम ख़त्म, मैं इसको हटा लेता हूँ और इसके साथ एक रायता बड़ा अच्छा सा सर्व होता है। जब तक ये हमारी बिरयानी रवा दमा है दम की तरफ, मैं उस रायते को बना लूँ। मिंट ज़ीरा राइस जो इस बिरयानी की जान है। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जाकिर भाई वो ना प्लीज मेरे से ना स्टार्ट में मिस हो गया, तो आपकी बहुत मेहरबानी मुझे बता दीजिएगा। क्या मिस हो गया? ये मैरिनेशन जो आपने की है ना, ये गोश्त की। अच्छा, ये आज का शो आपसे मिस हो गया है? जी 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 जी। अच्छा, मैरिनेशन तो मैं बता देता हूँ आपको। मैरिनेशन कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मैरिनेशन को ख़ास नहीं थी जनाब। चिकन के क्यूब काटे हैं, उसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून पपीता पीला वाला छिलके के साथ पीसना है, वो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ये मिक्स किया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर अपने पाकिस्तानी मसाले, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, शान स्पेशल स्पाइसेस में से हमने लिया 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, ये शामिल करके मिक्स किया। खड़ा गरम मसाला, चंद दाने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दारचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, बे लीफ ये शामिल किया और 1 चुटकी जायफल जवत्री हम वज़न वाली और 1 चुटकी या 1/4 चाय की चमची से कम बड़ी और छोटी इलायची का पाउडर, ये हमने शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। सिंपल। और दही 1 पाव, भूलिएगा नहीं दही को। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1/4 गड्डी मिंट को खूब अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लें। 1 अदद टमाटर ले लें, थोड़ा सख्त लीजिएगा, बिल्कुल नरम टमाटर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बीज जो हैं वो हटा लें। 1 के 4 करके आसानी के साथ बीज रिमूव हो जाते हैं और ये बीज ज़ाया नहीं होते। आप किसी भी खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी में शामिल कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। और इसको भी हमने बिल्कुल छोटा काट लेना है। बिरयानी हमारी रवा दवा है दम की तरफ। यहाँ मैं टमाटर रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर जो दम है हमारा, जो आम बिरयानी को हम दम लगाते हैं, उसको हम दम जी चूल्हा आप दम पे ले जाएं, तेज़ करें, जब ये भाप आने लगें तो बस दम पे कर दें। यहाँ इसका उलट है, यहाँ पे दरमियानी हीट पे चूल्हा रहेगा, ना स्लो होगा ना बहुत तेज़ होगा। दरमियानी हीट पे इसको दम लगना चाहिए कंटिन्यू, लेकिन बड़ी होशियारी से आपने ये तमाम अमल करना है। तो फिर एक ऐसी बिरयानी आपके इंशाल्लाह दस्तरखान की ज़ीनत बनेगी कि आपके घर वाले कहेंगे वाह मज़ा आ गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो इसका मिंट ज़ीरा राइस है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। सॉरी, रायता, दही 1 पाव खूब अच्छी तरीके से फेंट लें। ये दोनों चीज़ें यानी कि 1 अदद टमाटर और पुदीना बारीक कटा हुआ ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ मैं ले लेता हूँ ज़ीरा, और इसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लेना है। आप नाइफ से कर सकते हैं, किसी वज़नी चीज़ से कर सकते हैं, स्टील का कोई गिलास हो या प्याली हो या कांच की गोल पैंदे वाली, बिल्कुल उससे कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये कांच की प्याली है। इसका ये वाला पार्ट, ये पैंदा नहीं कि वो इसके अंदर लहर हो गई, ये वाला पार्ट इससे आप करेंगे तो ये फ़ौरन के फ़ौरन हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको दे दिए हैं। अब जो आपको पसंद हो, आसान लगे आपको कि ये आसान है, थोड़ा सा क्रश करना है ज़ीरे को,
भूनना नहीं है। 1 चाय की चमची क्रश जीरा, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। रायते में हमेशा नमक कम रखें, क्योंकि भीगने के बाद नमक दही के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुदरती जो दही का अपना नमक होता है, नमकियात होती हैं, वो भी शामिल हो जाती हैं उस योगर्ट के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसको मैं डिश आउट कर लूँ और फिर हम चलते हैं अपनी बिरयानी के तरफ। मिंट ज़ीरा रायता ये आ गया जनाब। सर्विंग स्पून इसमें रख दें और उसके बाद बिरयानी की बारी है। खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इसको खोल के नहीं देखा। अगर मैं खोल के देखता तो ये बिरयानी का दम मैं नहीं कर सकता था। चूल्हा बंद कर दें, 2 लम्हे का थोड़ा सा इंतज़ार करें कि ये जो स्पीड है इसकी स्टीम की थोड़ी सी स्लो हो। जब ये स्लो हो जाएगी तो इसकी खुशबू वापस राइस की तरफ चली जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने चूल्हा बंद किया, इसकी स्पीड ख़त्म होना शुरू हुई, स्लो हुई, और जैसे ये स्पीड ख़त्म हो अब आप इसका दम हटा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमने इसको मज़े से, ये आपकी मज़ेदार कच्चे गोश्त की बिरयानी। अब यकीनन आपके जहन में सवाल होगा, हमें क्या पता गोश्त गला नहीं गला, तो फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक बोटी यहाँ ले लेते हैं, कोई सी भी रैंडमली। ये चिकन मेरे हाथ में आ चुका है और ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में गरम है। आई एम सॉरी, क्योंकि अब ये दम से निकाली है, ये बिल्कुल रेशा रेशा हो चुकी है। ठीक है, ये कच्चे गोश्त की बिरयानी आपकी आ चुकी है। बहुत गर्म है इस वक्त, उसके साथ ही वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब, मैं मजबूर हूँ। बहरहाल मुबारक हो आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी। मौसम के हिसाब से कलर देख लें, इसकी लुक देख लें। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, तेरा एहसान है कि तूने इतनी ज़्यादा हलाल चीज़ें हमें अता की हमारे लिए। ऐ परवरदिगार, तूने इतना बड़ा समंदर बनाया हम इंसानों के लिए, इतने बड़े बड़े जंगल बनाए हम इंसानों के लिए। ऐ रब, जब इतना तूने करम कर दिया है तो हमें हमारी बख्शिश की नवीद भी अता कर। हमारे उस कब्र वाले घर में अपने नूर की रोशनी भी अता कर। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू सबसे बड़ा रहीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।